गड्ढे। पहले तू दे। ये वर्ड जब कोई आम इंसान ले तो इसका मतलब है कि ये बहुत आम बात है, लेकिन जब ये वर्ड इस चैनल पे लिया जा रहा है इसका मतलब ये आम बात नहीं। ऐसे ही आज मैं आप लोगों के लिए एक मिस्टीरियस गड्ढा लेकर आया हूं जो कि अपने अंदर काफी सारे राज दबाया बैठा है। और कुछ लोगों ने तो इसको हवा बनाया रखा है, या फिर इसके अंदर शायद वाकई हवा है। तो रास्ते में खड्डे नहीं, खड्डों में रास्ते हैं। मैं भी उसी रास्ते पे चलकर सीधे पकड़ूंगा, कस के पकड़ूंगा। तो आज हम बात करेंगे दी कोला सुपर डे। ओ भाई, क्या 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 कर चुका है तू वीडियो, 5,500 व्यूज पा रहे, और क्या चाहिए हैं? खैर आपने देखी कि नहीं? हाँ वो देख लेंगे, तू जा उधर कोने में बैठ जा रहा, और वो माइक रख के जा। हाँ दे रहा हूँ भाई। तो दे दो उसको एक गिलास पानी वानी के साथ। बैठ बेटा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आज हम बात करेंगे इस दुनिया के सबसे मिस्टीरियस गड्ढे की, जिसका नाम है दी मेल्स होल। हेलो आजारन एंड यू आर वाचिंग इनसेन टेक। मेल्स होल, ये सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अब जिन लोगों को भी नहीं पता है कि मेल्स होल क्या है तो वीडियो एंड तक देखो, जान जाओगे। लेकिन जिन लोगों को ही पता है मेल्स होल के बारे में, तो आप लोगों ने या तो फोटोज में देखा होगा या सिर्फ सुना होगा, लेकिन आज देखोगे आप मेल्स होल लाइव विथ प्रूफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बात शुरू होती है 21 फरवरी 1997 से, जब एक रेडियो शो जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट AM, जिस पर लोग अपने साथ हुई मिस्टीरियस और हॉरर घटनाएं बताते थे, उस पर आधी रात को एक बंदे का फोन आता है जिसका नाम था मेल वॉटर्स। उसने बताया कि मेरा नाम मेल वॉटर्स है और मैं अमेरिका की एलेनबर्ग्स की किटिटास काउंटी में रहता हूँ। और उसने बताया कि वहां पर उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है, जिसके अंदर बहुत कुछ अजीबोगरीब चल रहा है। उसने बताया कि उसके आसपास के रहने वाले लोग और पूरे गांव वाले उस गड्ढे में अपना कचरा डालते हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी अपना कचरा उस गड्ढे में ही डालता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस गड्ढे में से कचरे गिरने की आवाज कभी भी नहीं आती थी, यानी कि वो गड्ढा ना जाने कितना गहरा था कोई नहीं जानता। एक बार उसके पड़ोसी ने अपने मरे हुए कुत्ते को उस गड्ढे में डाल दिया, और उसके अगले दिन जो होता है उसको देख के वो पूरे गांव वाले दंग रह गए, क्योंकि उसी के अगले दिन वो कुत्ता सही सलामत अपने मालिक के पास वापस आ गया, और उसके अगले दिन वो कुत्ता फिर से गायब हो गया, जिसके बाद वो कुत्ता हमेशा के लिए गया। इस गड्ढे में कुछ तो खास था, क्योंकि कोई भी जानवर इस गड्ढे के आसपास मंडराने से भी डरते थे। यहाँ तक कि किसी जानवर को जबरदस्ती इसके पास ले जाया जाता था, वो इतने ज्यादा डर जाते थे कि वो बीमार पड़ जाते थे। और जब भी इस गड्ढे के पास रेडियो या फिर ऐसा कोई सिग्नल वाला डिवाइस ले जाया जाता था तो वो अपने नेटवर्क खो देते थे, यहाँ तक कि रेडियो तो कुछ अलग टाइप की आवाज निकालने लगता था। तो यही सारी चीजें देखकर मेल ने एक दिन सोचा, क्यों ना इस गड्ढे की टेस्टिंग की जाए। अब मेल ने ली एक फिशिंग रॉड, जिसके अंदर बांधा उसने एक पत्थर, और उस पत्थर को वो उस गड्ढे में छोड़ता गया, ये देखने के लिए कि वो पत्थर कहीं ना कहीं तो जमीन से नीचे टकराएगा। लेकिन उसकी फिशिंग रॉड का वो धागा खत्म हो गया। उसने दूसरा धागा जोड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, और ऐसे ही करते हुए उसने लगभग 80,000 फीट का धागा उसमें जोड़ा, लेकिन वो पत्थर अभी भी जमीन से नीचे नहीं टकराया। अब ये सब देखकर तो मैं दंग रह गए, और बाद में उनको गांव वालों ने ये भी बताया कि रात में इसके अंदर से एक काली कलर की बीम निकलती है, जो कि आसमान में एक तारे को पॉइंट करती है। अब ये सब तो बात हो गई गड्ढे की, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आज मैं आपको ये गड्ढा लाइव दिखाऊंगा, तो देख लो। मैं बिट्टू भयंकर कैमरामैन जावेद चौरसिया के साथ आ गया हूं फिर से आपकी रिक्वेस्ट पर एक और सफेद सच्चाई। नहीं 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 नहीं, मेल्स होल के नाम पर मैं आपको किसी आदमी के चूतड़े नहीं दिखाने वाला हूं, बल्कि रियल मेल्स होल दिखाऊंगा। हाँ सच्ची। अगर आपको विश्वास है मेरे ऊपर तो चलो मेरे साथ, कैमरामैन पीछे आओ, जल्दी मेरे साथ। अरे भाई भाई
हाँ ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। चलो दोस्तों, ये रहा वो, दूर दूर दूर, ये रहा दोस्तों वो मेल्स होल। दूर से दूर से दूर से, ये रहा दोस्तों वो मेल्स होल जिसकी बात की जा रही थी इतने दिनों तक। अब जैसे कि हमारा चैनल है इनसेन टेक, तो उसके लिए इसकी इनसेन टेस्टिंग तो बनती है। तो अब मैं सबूत के तौर पे आपको दिखाऊंगा कि ये मेल्स होल काम कैसे करता है। दोस्तों ये देखिए, ये है पूरे 1 रुपए की टॉफी। इसको डालूंगा मैं इस मेल्स होल में, उसके बाद हम देखते हैं इसका क्या हश्र होता है। तो ये देखिए कैमरामैन, पास, दूर दूर, पास, दूर दूर, पास। ये मैंने डाल दी इसमें। अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे। सिगरेट कुछ पोया ले भी मंगा लो, कुछ शाम हो गई। तो दोस्तों अब टाइम हो गया है उस सामान को बाहर निकालने का जो हमने इस गड्ढे में डाला। आइए तो थोड़ा पास आइए, थोड़ा दूर दूर, मैं निकाल रहा हूं दोस्तों। ओ माय गॉड्स दोस्तों, ये क्या मैं देख रहा हूं? खाली रैपर। ये टॉफी कौन खा गया गड्ढे में से? मेरी वो बाजू वाला था, ये गड्ढा ये। ओ सॉरी सॉरी दोस्त, सॉरी दो। ओ माय गॉड, एक का 10। दोस्तों हमने 1 रुपए वाली टॉफी डाली थी और ये 10 वाली डेयरी मिल्क। ओ माय गॉड्स, इट्स अनबिलीवेबल गाइस, बट ये ट्रूथ है। तो इसी तरह के खुलासे करने के लिए मैं, क्या नाम है मेरा, बिट्टू भयंकर, कैमरामैन जावेद चौरासिया के साथ दिन रात आपके लिए लाइव रहेगा। और इनसेन टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। मेल वाटर्स का रेडियो शो पर दिया हुआ ये इंटरव्यू सनसनीखेज की तरह उस टाइम पर वायरल हो गया। ये इंटरव्यू हर किसी ने देखा हुआ था, इसलिए हर गली नुक्कड़ पर इसी की बात हो रही थी और मीडिया को तो मसाला मिल ही गया था। अमेरिका का दलाल बहनचोद, यहाँ तक कि सरकार भी इसी के बारे में बात कर रही थी। तभी इंटरव्यू के 4 दिन बाद यानी कि 25 फरवरी 1997 को मेल वाटर्स सुबह उठे और अपनी घर की खिड़की से उन्होंने जब बाहर देखा तो उनकी आंखें चकाचौंधी आ गई। उन्होंने देखा कि एफबीआई के ऑफिसर्स उनके पूरे घर को घेर के खड़े हुए हैं। तभी 2 ऑफिसर्स उनके घर के गेट को ठक ठक करते हैं और कहते हैं, सुअर की औलाद, तू क्या सोच रहा है? तू यहाँ छुप कर बैठेगा और मैं तेरे को ढूंढ नहीं पाऊंगा। और फिर मेल वाटर्स बाहर आते हैं। मुझे माफ कर दो। अरे दरवाजा खोल। ऑफिसर्स के गेट ठोकने पर मेल ने गेट खोला तो ऑफिसर्स ने उन्हें कहा कि आप इस जगह को अब छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि ये जगह रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई। अब ऐसी बात सुनकर तो किसी भी व्यक्ति के पैरों तले जमीन खसक जाएगी कि रातों रात ये क्या हो गया। तो मेल के साथ भी यही हुआ। मेल ने भी ऑफिसर से कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए सर, मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो ऑफिसर्स ने उनके सामने रखा एक ऑफर कि तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ, हम तुमको सालाना $2.5 लाख देंगे। अब ये सुन के तो अच्छे इंसान का मन डोल जाए तो मेल का भी मन खट्टा हो गया। मेल ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और वो चले गए ऑस्ट्रेलिया। अब लेकिन जैसे कि इंसान कुत्ते की दुम होता है, जो चीज करने को उसको मना किया जाए वो वही करता है। वैसे ही सन 2000 में मेल्स ने सोचा कि क्यों ना अपने पुराने घर की सैर करके आया जाए, यानी कि अमेरिका जाके अपने घर को एक बार देखा जाए। तो अमेरिका जाने के लिए मेल्स ने फ्लाइट पकड़ी और वो अमेरिका पहुंच भी गए। अपनी काउंटी पहुंचने के लिए उन्होंने पकड़ी एयरपोर्ट से एक बस, जिसके बाद कहानी जाती है पूरे 13 दिन आगे। मेल की जब आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में अपने आप को पाते हैं और वो जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं उनका पूरा शरीर दर्द करता है। तब वो देखते हैं कि उनके पूरे शरीर पर छोटे छोटे घाव हैं और निशान वगैरह हैं, जिसको देख के उनको समझ में आ जाता है कि किसी ने उनको कुत्ते की तरह मारा। अब वो कोशिश करके उठते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ है और कैसे आए। तो उन्हें पता चलता है कि वो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल में है अभी। और उनके सही होने के कुछ दिनों बाद उनको बेहोशी की हालत में सैन फ्रांसिस्को की रोड पर फेंक दिया जाता है। अब जैसे तैसे वो बंदा उठता है और फिर से अपनी काउंटी की तरफ जाता है और वहां पहुंचकर जो वो देखता है वो देखकर तो उसको अपनी आंखों में विश्वास नहीं होता है। वो देखता है कि जहां कभी उसका घर था अब उसका घर है ही नहीं और वो जगह मिलिट्री का अड्डा बन चुकी है।
अब जब मेल ने आसपास के लोगों से पूछताछ करी तो पता चला कि उसके वहां से जाने के बाद मिलिट्री ने उसको अपना अड्डा बना लिया और अब वहां पर भारी भारी मशीन गन्स और गार्ड्स तैनात रहते हैं। वहां पर बड़े बड़े वेपन्स की टेस्टिंग होती थी और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का वहां पर आना जाना लगा रहता। अब ये सुनकर मेल निराश होकर वहां से चले गए और उन्होंने वापस कांटेक्ट किया उसी रेडियो शो में जहां से ये कहानी स्टार्ट हुई थी। Mel Waters and a story of Mel Cole, Washington State. उन्होंने कॉल करा कोस्ट टू कोस्ट AM में, जिसके होस्ट आर्ट बेल ने उनसे फिर से बात की। अप्रैल 2000। अब मेल ने अपने साथ हुई पूरी की पूरी घटना को आर्ट बेल को कथा बनाकर सुना दिया। आखिरी में कॉम्प्लीमेंट्री प्रसाद भी दे दिया, ये बताकर कि मैंने एक और वैसा का वैसा ही गड्ढा ढूंढ लिया है, आप मेरे साथ आ जाओ और हम दोनों मिलकर उस गड्ढे की टेस्टिंग करते हैं। अब ये सुनकर तो शो का होस्ट और पूरी की पूरी पब्लिक बौखला सी गई और सब एक ही बात सोच रहे थे, भाई कैसे कर रहा है ये? अब मेल और आर्ट बेल दोनों उस गड्ढे के पास गए और फिर चालू कर दी उन्होंने उसकी टेस्टिंग। टेस्ट के लिए सबसे पहले उन्होंने एक पानी से भरी बाल्टी ली, जिसको रस्सी से बांधकर उस गड्ढे में उन्होंने डाला। बाल्टी को उन्होंने थोड़ी गहराई तक छोड़ा और उसके बाद उसको ऊपर खींच लिया। और उसके बाद जो उन्होंने देखा वो सुनकर आप भी चौंक जाओ। वो पानी से भरी बाल्टी पूरी की पूरी बर्फ में, आइस क्यूब्स में बदल गई थी। लेकिन चौंकने वाली बात ये नहीं थी, बात ये थी कि वो बर्फ ठंडी नहीं, बल्कि वो बर्फ इतनी ज्यादा गर्म थी कि उसको वो लोग छू भी नहीं सकते थे। अब ये सुनने में तो बहुत बड़ी बचकान लगती है, लेकिन यही सच्चाई है। ये सब देख के वो वैसे ही शॉक में थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक और टेस्ट किया जाए। इस बार उन्होंने रस्सी से बांधकर एक जिंदा भेड़ को उस गड्ढे के अंदर डाला, ये देखने के लिए कि वो जिंदा बाहर आती है कि नहीं। अब जैसे ही उन लोगों ने भेड़ को उस गड्ढे में डालना स्टार्ट किया, भेड़ काफी ज्यादा चिल्ला चोट कर रही थी, लेकिन कुछ हजार फीट नीचे जाते ही भेड़ ने चिल्लाना बंद कर दिया। अब ये देखकर उन्होंने तुरंत भेड़ को ऊपर खींचा और उसके बाद जो देखा ये तो और ज्यादा। उन्होंने देखा कि भेड़ तो पूरी सही सलामत थी, लेकिन वो मर चुकी थी। थोड़ी जांच करने पर पता चला कि वो भेड़ अंदर से पक चुकी, जैसे ही किसी ने उसको माइक्रोवेव में डाल दिया। अब वो भेड़ अंदर से कैसे पकी, ये सोच सोच के वो लोग वैसे ही कंफ्यूज हो रहे थे कि इतने में उस भेड़ का शरीर एक तरफ से वाइब्रेट होने लग गया। वो ऐसे वाइब्रेट हो रहा था जैसे मानो उसके अंदर नोकिया का फोन रख दिया। आपस में अपने हाथ मिला लेते। अब जब उन लोगों ने उस भेड़ के उस हिस्से को काटा तो वो देखकर, सुन लो बस, उन्होंने देखा कि इस दुनिया से परे ही एक अलग सा ही मिस्टीरियस क्रिएचर उनको देख रहा है उस भेड़ के शरीर के अंदर से। और ये क्रिएचर कुछ कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे कि मैन इन ब्लैक में दिखाया जाता है। बहुत देर तक मेल ने उस क्रिएचर के साथ आंख में चोली खेली। उसके बाद मेल को आया गुस्सा और उन्होंने उस क्रिएचर को उठा के उस गड्ढे में फेंक दिया। अब जाते जाते उस क्रिएचर ने एक ऐसी आवाज निकाली जो कि तब आती थी जब रेडियो को उस गड्ढे के पास ले जाया जाता था। इसका मतलब यह हो सकता है कि वो अंडरग्राउंड क्रिएचर हम लोगों से यानी कि इंसानों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। अब ऐसा क्या था क्या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उस दिन के बाद से मेल वाटर्स का कोई भी अता पता नहीं है कि वो जिंदा है या मर गया। और ना ही कभी उस शो के होस्ट आर्ट बेल ने मेल वाटर्स के बारे में फिर कभी बात करी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो कि आज तक आपने किसी के मुंह से सुनी नहीं होगी, इस कहानी के साथ एक और बंदे की कहानी चल रही थी जिसका नाम था जैक पॉवेल। अब जिस दिन मेल अपने होल के बारे में यानी कि उनकी प्रॉपर्टी के होल के बारे में रेडियो शो पर बता रहे थे, तब जैक पॉवेल भी उस रेडियो शो को सुन रहे थे। कार ड्राइव करते वक्त जैक को मेल वाटर्स की बात में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन जैसे ही मेल ने बताया कि किटिटास काउंटी में 80,000 फीट का होल है, ये बात सुनकर जैक के तो तोते उड़ गए। उन्होंने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी। उन्होंने सोचा कि दुनिया का सबसे डीप गड्ढा यानी कि दी कोला सुपर डीप होल 40,000 फीट लंबा है और वहीं ये बंदा कह रहा है कि 80,000 फीट का होल किटिटास काउंटी में इम्पॉसिबल, क्योंकि जैक पॉवेल का पूरा बचपन किटिटास काउंटी में ही निकला है। और मैं आपको बता दूं, जैक पॉवेल अमेरिका के बहुत बड़े जाने माने और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड जियोलॉजिस्ट हैं। अब ये सुनकर उन्होंने कहा कि कोई ऐसे ही मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको वहीं भूल गए। लेकिन कुछ दिनों बाद
कुछ लोगों का ग्रुप उनके पास आया ब्लैक होल के बारे में डिटेल लेने के लिए। तो जैक ने उन्हें बताया कि किटिटास काउंटी में सिर्फ एक ही होल है जो कि एक पुरानी गोल्ड माइन का गड्ढा है, और दूसरी बात कि 80,000 फीट का गड्ढा जियोलॉजिकली पॉसिबल ही है। 80,000 फीट यानी कि लगभग 23 से 24 किलोमीटर डीप, और इस दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा भी सिर्फ 14 किलोमीटर लॉन्ग है, क्योंकि इसके नीचे टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हम इंसानों का पहुंचना भी लगभग इम्पॉसिबल है। तो दैट्स ऑल माय लॉर्ड। अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये भी सुन लो। आज YouTube की पेमेंट हुई है। हमारे हिसाब से तो ये मेल वाटर्स का मेल सोल एक मनचले की मस्ती थी, क्योंकि इससे मिलने के बाद रेडियो शो के होस्ट आर्ट बेल ने कभी इस बंदे के बारे में एक बात तक नहीं करी, और लोकल रिपोर्टर्स के ढूंढने पर भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि मेल वाटर्स नाम का कोई बंदा वहां पर रहता था या फिर उसकी वहां पर कोई प्रॉपर्टी थी। और अगर गलती से कहीं गड्ढा है या नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर मान लो है तो हमने कहीं रिसर्च में देखा था कि चांद पर 200 टन कचरा मिला है। खत्म। तो ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई चांद तक जाने वाला एलिवेटर लगा हो जिसका मोटिव कुछ और ही है। आजा तुझे चांद पे लेके चलूं, चांद को तेरी गांड दिखानी है। यार कैसे लगी वीडियो नीचे लाइक करके बताओ, कमेंट करके बताओ। हाँ रुक जा, मर मत, कैमरा कर इसके मुंह पे मार के। ओला सुपर टिकट काफी अच्छी वीडियो बना ली तूने। फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे, ये वाली रेड सब्सक्राइब बटन दबा के भाई के चैनल को, और हाँ ये दबाना नहीं भूलना। आर के रितेश पूसे, यश टटीवाल, ऑल स्टोरी गेमर, पीयूष सिंह, अमन कुमार साहू, क्लास 9th A, रोल नंबर, और उज़मा शेख, एंड अनदर वन युगल किशोर साहू। गाइस ये उनका नाम है जो इस चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और थैंक यू सो मच गाइस जो आपका प्यार हर वीडियो पे मुझे मिलता है। एक्चुअली हमें लव यू। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। का बोल दिया? हाँ बोल दिया, पता है मुझे। ओके तो इंफॉर्मेशन का सोर्स था वो था इंटरनेट। तो अगर आपको कुछ 19-20 लगता है तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, और जो कुछ एडअप पॉइंट्स है वो हमारा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उसमें हमें कुछ नहीं करना। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फालतू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर।